धी का मतलब होता है बुद्धि। हमारी बुद्धि मलिन है, इस बुद्धि को साफ करना है। कि किससे साफ होगी ये बुद्धि? 3 चीजों से। भागवत में लिखा है इस श्लोक में 3 चीज। कौन कौन सी? तेजो, वारी, मृदा। इन 3 चीजों से बुद्धि की सफाई होती है। क्योंकि बुद्धि को साफ करने के लिए दुनिया में मार्केट में कोई डिटर्जेंट तो अवेलेबल है नहीं, कोई साबुन तो मिलता नहीं कि इससे बुद्धि साफ हो जाएगी। और भागवत जी बता रही इन 3 चीजों से बुद्धि साफ हो जाएगी। कौन कौन सी? पहली है तेज। तेज मतलब अग्नि। अग्नि से बुद्धि साफ होती है। कौन सी अग्नि? अपने मन में भगवान की मिलने की जो विरहाग्नि जलती है, विरह की आग, मिलन की जो आग होती है, उससे बुद्धि स्वच्छ होती है। धीरे धीरे उससे बुद्धि साफ होती है। दूसरा है वारी। वारी मतलब पानी। पानी कौन सा? कौन से पानी से बुद्धि साफ होगी? हाँ, ये ना कोई इसमें मिनरल वाटर चलेगा, ना बिस्लरी, ना आरओ वाटर। इसमें चाहिए आंखों के अश्रु। आंखों के अश्रुओं का जल। आंख से जब भगवान के लिए आंसू निकलने लग जाए तो समझ लेना अब बुद्धि सफाई की ओर जा रही है। आंख में आंसू हो पर भगवान के लिए हो, उससे बुद्धि स्वच्छ होती है, साफ होती है। भगवान के लिए रोने में बड़ा आनंद है। जो कभी न रोए हो वो तो अब क्या ही जानते होंगे, पर जो कभी रोया हो ना भगवान के लिए, जितना समय आप भगवान के लिए रोगे ना, वो उतना समय दुनिया के सारे सुखों से बढ़कर होगा। इतना आनंद। दिखने में लगेगा रो रहा है, पर उस रोने में बड़ा आनंद, एकदम खाली, सब खत्म हो जाएगा। तो तेजो, वारी, और तीसरा बुद्धि की स्वच्छ साफ होगी मृदा। मृदा माने मिट्टी। मिट्टी कौन सी? श्री गुरु चरण सरोज रज। सदगुरु के चरण के नीचे की माटी या किसी संत महापुरुष के चरणों की रज लेकर के जब अपने जीवन में धारण करोगे तो बुद्धि साफ होगी, स्वच्छ होगी। चरणों की रज। ब्रज में जाके ना, मैं हमेशा कहती हूँ, ब्रज गए, वृंदावन गए, लड्डू ले आए, पेड़ा ले आए, चाट पकौड़ी खाए, बोल हो गया वृंदावन। घर भी लाते हैं, क्या लाते हैं प्रसाद में? पेड़ा लाते हैं। पर वृंदावन का असली प्रसाद जाओ तो संतों की चरण रज ढूंढ ढूंढ के लाओ। जहां जहां संतों के चरण, वैसे तो वृंदावन में कोई कोना ही नहीं बचा जहां संतों की चरण रज ना हो, वहां से थोड़ी थोड़ी रज उठा के लाओ, रोज उसको माथे पर लगाओ। मिट्टी से क्या हो जाएगा भैया? ये कैसा पागलपन है? अब अगर इसको किसी वैज्ञानिकों को बता दो, किसी विदेशियों को बता दो कि मिट्टी माथे पे लगाओ, तो कहेंगे तो पागलपन है। पर प्रेम भक्ति पागलपन ही होता है। भक्ति और पागलपन में कोई फर्क नहीं है। भक्त के लक्षण भी पागल जैसे ही होते। पागल नहीं होते तो बताओ, रमण रेती में कोई ऐसे जा जा के लौटता? दुनिया में कहीं एक जोड़ी कपड़ा पे मिट्टी लग जाए, दुनिया झाड़ती है, साफ करती है। पर दुनिया में ये भक्ति ऐसे बावरे होते हैं जो वृंदावन में जा जा के माटी में लौटते, रो रो के ठाकुर जी को पुकारते हैं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। वो चरणों की रज मिल जाए। चरण की रज में बहुत ताकत होती है। संतों की चरण रज में चमत्कार होता है। संतों के चरण रज, चरणों को कोई साधारण मत समझो। दुनिया में सबसे ज्यादा संतों के चरण छूने का महत्व क्यों होता है? दुनिया पागल हो जाती है पांव छूने के लिए संतों के। सब कह रहे हैं दूर दूर महाराज जी के, पर फिर भी धक्का दे दे के पांव छुएंगे। क्यों? क्योंकि संतों के चरणों में करंट होता है। कैसा करंट होता है? भक्ति का करंट होता है। छूने से करंट ट्रांसफर हो जाता है, छूने से ट्रांसफर हो जाता है। एक बार क्या हो, बहुत सुंदर कथा है।
श्रीमन महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार नवदीप से चल के वृंदावन आ रहे थे, वृंदावन की यात्रा कर रहे थे, झारखंड होते हुए वृंदावन आ रहे थे। और आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो, कनक मतलब सोने जैसा जिनका तेज मुख पर, आजानुलंबित। एक संतों की एक पहचान और होती है महापुरुषों की, आजान बाहु, उनके हाथ जो हैं वो बड़े लंबे होते हैं। तो महाप्रभु के हाथ घुटनों से नीचे तक जाते थे, बड़ा लंबा चौड़ा तेज में शरीर था। तो वो आ रहे थे झारखंड के जंगल से निकल करके। वहीं झारखंड के उस जंगल में एक छाछ बेचने वाला छाछ बेच रहा था। छाछ बेचने वाला छाछ बेच रहा था जोर जोर से कि भैया छाछ ले लो, और उसको कोई ग्राहक नहीं मिला। जैसे महाप्रभु क्रॉस करे वो रास्ता, उन्होंने छाछ वाले को देख लिया और इशारा दे के कहा कि क्या है तेरी मटकी में? उसने कहा छाछ है, ला हमें पिला। ले लीजिए साहब, उसके लिए तो एक कस्टमर है। दिया छाछ का घड़ा, महाप्रभु ने छाछ को पिया और प्रेम में डूबे रहते थे। खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, प्रेम में भीगे रहते थे। तो मटकी उठाई और सारी छाछ पी गए, एक बूंद न छोड़ी घड़े में। छाछ वाला बड़ा खुश कि भैया चलो अब दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही ग्राहक से काम हो गया, माल मिल गया, काम खत्म। महाप्रभु ने छाछ पी और चले वहां से। उसने कहा रुको रुको रुको, अरे भाई साहब पैसा तो। महाप्रभु वहां से, उन्होंने कहा हमारे पास पैसा फूटी कौड़ी नहीं हमारे पास। तो बोले छाछ क्यों पी तुमने? ऐसे मुफ्त में थोड़ी हम छाछ बेच रहे हैं, हमारी जीविका है, कुछ दे के जाओ। महाप्रभु ने कहा अगर कुछ लेना चाहते तो हमारे पास एक चीज है। उसने कहा दो। बोले लो। क्या दिया? हरि बोल। संत का छूना, महाप्रभु तो साक्षात भगवान है, पर संत का छूना ऐसा कमाल करता है, ऐसा चमत्कार करता है। इसलिए फिर एक बार कह दूं, संतों की असली कृपा को समझिए। संतों के पास ये भौतिक कामों के लिए मत जाइए, ये तो लभाव में अपने आप मिल जाएगा, ये तो कहना भी नहीं पड़ेगा। संत तो साक्षात भगवान को उठा के आपकी गोदी में देने वाले हैं। उनसे क्यों ना मांगे भगवान, क्यों मांगे संसार की और चीजें। इसलिए संतों के स्वरूप में, संतों के शरीर में एक विद्युत होती है, बिजली होती है, करंट होता है। इसलिए संतों के छूने का, स्पर्श करने का महत्व है, पर उसको बड़ी मर्यादा से करिए। जो संत नहीं चाहता चरण स्पर्श कराना, जबरदस्ती मत करिए। हमारे ब्रज में ऐसे बहुत साधु हैं, उनका नियम है चरण नहीं स्पर्श कराना, और लोग कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ बनाएंगे, पीछे से आएंगे चुपचाप। आपको लगता है ऐसे आशीर्वाद मिल जाएगा? जबरदस्ती से महाराज जी सर पे हाथ रख दो, महाराज जी कहेंगे नहीं नहीं बेटा क्या सर पे, तो उनका हाथ पकड़ के खुद सर पे धरवा लेंगे। ऐसे मिल जाएगा आशीर्वाद? आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता है। तुम इतनी भक्ति करो, इतनी सेवा करो कि साधु के दिल से अपने आप आशीर्वाद निकले। मांग के लिया तो क्या आशीर्वाद लिया। इतनी सेवा करो कि संत के हृदय से निकले, हे ठाकुर जी इसका कल्याण कर देना। साधु कभी नहीं अपने ऊपर गारंटी नहीं लेता कि मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, वो कहेगा कि भगवान तेरा कल्याण करेंगे। अपना क्रेडिट लेने वाला कभी साधु हो ही नहीं सकता। अपने से जोड़ने वाला कभी साधु नहीं हो सकता। वो जोड़ेगा तो भगवान से जोड़ेगा, ईश्वर से जोड़ेगा, भक्ति से जोड़ेगा। तो
अब कहाँ प्रसंग चल रहा था मुझे याद भी नहीं। हरि बोल में ही पहुंच गए। तो महाराज संतों का छूना, संतों का स्पर्श, संतों की चरण रज, हाँ चरण रज, रज से तेजो वारी मृदा, मिट्टी, संतों की चरण रज हमारी बुद्धि को स्वच्छ करती है, साफ करती है। इसलिए जब भी लगे कि अब मन मैला हो रहा है, बुद्धि मैली हो रही है, तो संतों की चरण रज माथे पर लगाओ, उसका पान करो, ग्रहण करो। और जो कहा तेज मतलब विराग्नि, वारी मतलब भगवान के लिए थोड़ा बैठ के उनका स्मरण करो, उनको याद करो। उससे क्या होगा? धीमहि बुद्धि की सफाई होगी।